जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बाबा केदार तेरू कनूचु थाना हो, तनी रख्या ऊंचो ये देसा कुमान। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनों को आनी छा हे बाबा, दर्शनों को आनी छा। दुख बिबता त्वे मां छोड़ीक, सुख उपरी ले जानी छा हे बाबा, सुख उपरी ले जानी छा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ यात्रा जो कपाट उद्घाटन की तैयारियां हैं उसका आज तीसरा दिन है। कल हम फाटा में रुके थे। फाटा में बहुत सारे लॉज हैं, होटल हैं, यहाँ रुकने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से हेली भी उड़ते हैं तो आपके लिए सुविधा हो जाती है यहाँ पर सीधे आना। गुप्तकाशी के बाद फाटा ही एक बड़ा कस्बा है, एक गाँव है जो अब कस्बे का रूप ले रहा है। 8 बजे डोली फाटा से प्रस्थान करेगी गौरीकुंड से। मौसम कल दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। आज खुली धूप है। पीछे कई दिनों से जो हिमधवल चोटियाँ थी वो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आज दिखाई दे रही हैं। तो आज मुझे लगता है कि जो ब्यूटी है केदार घाटी की वो कैमरे से आप देख पाएंगे। मेरा नाम सुमित कुमार है, ये मेरे साथ पुनीत भट्ट है। हम दोनों दिल्ली से आए हैं। हम लोग डोली शूट करने के लिए आए थे। यहाँ पे हम लोग संदीप सर से मिले और रूरल टेल्स के लिए हम लोगों ने काफ़ी कंटेंट शूट किया। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम डोली शूट किया था और इतना कल्चरल हमने आज तक कभी कुछ देखा नहीं था उत्तराखंड में। इनफैक्ट उत्तराखंड का होते हुए भी हम लोग इतना उस कल्चर से इंटरेक्ट हो नहीं पाए थे अभी तक। बट ये डोली देख के हमें ऐसा लगा कि हमें और उस कल्चर की तरफ जाना चाहिए और उससे इंटरेक्ट करना चाहिए। ऐसी जगहों पर लगता है जाम। जैसे ही हम फाटा से आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद कई जगह सड़कें जो हैं वो बहुत खस्ता हाल में है, या यूं कहें कि पूरे जो एक्सीडेंट प्रोन इलाके हैं या जहां पर जाम की स्थितियां पैदा होती हैं। इस जगह पर जहां पर मैं इस समय हूं ये 2013 की आपदा के बाद से एक्टिव हो गया था और अभी तक नहीं बन पाया। असल में इसके पीछे ना बनने का कारण ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, बल्कि ये पूरा जो पहाड़ है ये बहुत अंदर से पूरा क्रैक हो गए इसके, और जैसे ही यहाँ पर बरसात होती है मलबा गिरना शुरू हो जाता है। यानी अभी ठोस पक्का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है और इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। अगर इसको ट्रीटमेंट करना होगा तो ये काफ़ी समय लेगा। यहाँ पर हमेशा एक यात्रा सीजन में हमेशा एक पुलिसकर्मी तैनात किया जाता है ताकि वो दोनों तरफ की गाड़ियों को रोक के एक एक करके यहाँ से निकाले आगे की तरफ। बोडी हमें आशीर्वाद दे। बोडी ना क्या चाहो नो क्या चाहो बोचुली
बचुली देवी जी। प्रसाद जो है, जो फूल और जौ और तिल, ये जो डोली के ऊपर फेंक रहे हैं। फेंक दे आ तू वो सदा सुखी सुरक्षित रे। आप देर के लिए आते हैं? हां ये बा मैं बोली ना, वो तू पाँच जान हाँ। तू अपनी बिगाड़। अच्छा, अब फोटो बिगाड़। अब मेरे फोटो भी आनी चाहिए, आप एक फोटो भी आनी। तो ये उन्होंने बॉडी ने मुझे दिया है और कहा है कि डोली के ऊपर जो महिलाएं फूल जौ फेंक रही हैं, चढ़ा रही हैं, वो आप मेरी तरफ से कर देना। बस आप दूर रह गया, अग्नि चल गया डोली है। आप गो या खींचे फाटा ये फाटा चे नो ना का तुझी नो ना नूनी वाटे आ पोटा तीन तीन। अच्छा, बाबा एक डोली चल गया है, सब कृपा रखेल बाबा से। बाबा सब ठीक चे बड़ी है जब बाबा बड़ में जाए हुआ। हाँ हाँ ठीक ठीक। आ तुम तक रोन के दाना। हाँ हम उसके दाना आते रहे उस टाइम तक। खुश रहा, खुश रहा। रूरल टेल्स जो कि एक सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल है, जो कि देश और विदेश में हमारे भाई बहन एवं समस्त विश्व को भगवान केदारनाथ के दर्शन करा रहा है। तो मैं रूरल टेल्स का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बाबा केदार पंचमुखी केदार है, वो जागृत केदार है। साक्षात भगवान भोलेनाथ शिव शंकर स्वयंभू उस स्थान पर मौजूद हैं। और बाबा की जो दिव्य डोली ओंकारेश्वर महादेव से प्रस्थान होकर गुप्त काशी विश्वनाथ और काशी विश्वनाथ से फाटा से आज प्रस्थान हुई है गौरीकुंड के लिए। और यहाँ पर सभी भक्तों ने भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय जयकारा के साथ समस्त विश्व से आए हुए बाबा के भक्तों ने यहाँ पर बाबा शिव शंकर को प्रसन्न किया है, प्रसन्न कर रहे हैं। और पैदल यात्रा बाबा की दिव्य डोली चल रही है। तो हम एक बार यहाँ पर रूरल टेल्स का हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से देश और विदेश में समस्त विश्व को दर्शन हो रहे हैं। और ऐसे भक्तों को हम हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे। कैसा रहा अभी तक का? हमारा अनुभव जो है बहुत ही अच्छा रहा एवं महत्वपूर्ण रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाबा केदार साक्षात दिव्य एवं भव्य डोली पैदल यात्रा भक्तों के साथ जय जयकारा के साथ चल रही है। प्रस्थान आज गौरीकुंड में विश्राम होगा और समस्त भक्त वहां पर बाबा के जय जयकारा के साथ पूजा अर्चना के साथ कल केदारनाथ के लिए प्रस्थान होगी। केदारनाथ की हिमालय यात्रा में चलने का एक अलग अनुभव है। नए नए दोस्त बन रहे हैं अपने राज्यों के, अलग अलग जिलों से और अलग अलग राज्यों के, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, तो अलग ही फीलिंग आ रही है। जब फाटा से डोली निकलती है तो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास बड़ासू गांव में आर्मी का जो कैंप है वहां पर विश्राम है। यहाँ पर तमाम भक्तों को जलपान कराया जाता है और उसके बाद डोली आगे की तरफ प्रस्थान करती है, क्योंकि आर्मी लीड करती है। आर्मी के बैंड जो हैं, इस समय यहाँ पर मराठा रेजिमेंट है और 11 मराठा जो उनकी रेजिमेंट है वो उस डोली की अगुवाई कर रही है। तो बैंड के मधुर धुनों के साथ साथ डोली आगे बढ़ती है। यहाँ थोड़ा विश्राम करेगी डोली और फिर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। मेरा नाम देव प्रकाश अग्रवाल है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। मेरा गांव ब्यूंग है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है तस्वीरों में पहाड़। तो मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ और जो पहाड़ संबंधी जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी लाइफस्टाइल हैं, उसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ। सबसे पहले उन सभी यात्रियों को जो कि इस केदारनाथ डोली की यात्रा के भागी बने हैं, उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। आज केदारनाथ यात्रा का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भगवान केदारनाथ की यात्रा फाटा से शुरू होके सेरसी, बड़ासू, खोली और रामपुर में डोली वालों का दिन का लंच होता है। उसके बाद डोली आगे बढ़ती है, सोनप्रयाग में जाती है। सोनप्रयाग में भी डोली का लंच और दिन का खाना वगैरह होता है। और उसके बाद अपने अंतिम पड़ाव यानी कि गौरीकुंड, गौरी माई के लिए डोली का आज का प्रस्थान होता है। उसके बाद सुबह मुहूर्त के अनुसार केदारनाथ के लिए डोली का प्रस्थान होता है।
उत्साह और उमंग है इस बार यहाँ के लोकल लोगों में, क्योंकि यात्रा अच्छी चलने की उम्मीद है। हाँ, पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हो गई थी, और ये सिर्फ आस्था की डोली ही नहीं है, अपितु जो केदार घाटी के संपूर्ण लोग हैं उनकी रोजी रोटी का साधन भी है। तो इस समय जब डोली और कोविड का जो पूरी गाइडलाइन है सब खत्म हो गई हैं, तो इस बार काफ़ी अच्छा लगा कि सभी लोगों को उमंग जाग गई हैं कि रोज़गार बढ़ेगा और सभी लोगों को रोजी रोटी का साधन कमाने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं 12 लोगों को लेकर केदारनाथ की पद यात्रा के लिए आया हूं, और हम ऊखीमठ से चलते हुए आ रहे हैं। हमारा मकसद है उत्तराखंड का पर्यावरण देखना, भगवान को देखना, और कम से कम हम हमारे गांव में हर व्यक्ति 500 पेड़ लगाएगा, ऐसा हमारा निर्धार है। आप इतने बुजुर्ग हैं, आपको दिक्कत नहीं होती? मेरी उम्र 65 है। अभी मेरा बाईपास हुआ है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि रिटायर होकर क्या करोगे, पैसा कमाओगे? मैंने बोला नहीं, मैं निस्वार्थ कृति करूँगा। मेरी उम्र 81 ईयर का है, और मैं इतना स्वास्थ्य हूँ कि मैं पैदल इधर आया हूँ। इधर ये 4 धाम यात्रा मैंने 3 दफ़े किया है, ये 4थी दफ़े मेरा है। और हम जो इधर आते हैं तो हम वृक्ष प्रेमी हैं, हम स्वाध्याय परिवार वाले हैं। परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री 8 वाले जी हैं, जिसने वो जो कुदरत जो है, धरती माँ जो है, उसका ऋण चुकाने के लिए धरती माँ को हम श्रृंगार कर रहे हैं। तो साथियों, जब 81 साल के ताऊ जी पैदल चल रहे हैं ऊखीमठ से, हाँ, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, भीमबली, लिंचोली, बेस कैंप और केदारनाथ। पिछली बार अक्टूबर में जब मैं केदारनाथ गया था, मैंने एक आदमी को कहा, यंग लड़के को, कि आप पैदल चले जाओ। सुबह 5 बजे से वो नीचे आने के लिए लाइन में खड़ा है, 1 बजे का समय है। आप सोचिए, उतरने के लिए भी वो हेलीकॉप्टर में। जब आप पैदल चलेंगे नहीं तो आप इस पहाड़ को, इस देवभूमि को कैसे समझ पाएंगे? हेलीकॉप्टर तो आपको 7 मिनट में केदारनाथ छोड़ देता है। ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक है। एक देखिए उत्साह, देखिए ताऊ जी के अंदर। कैलाश से लेकर केदार की जो यात्रा है उसमें लगातार आप कमेंट कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं। सब कमेंट पढ़ना, उनका जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुबह 5 बजे हम लोग उठ रहे हैं और रात के 12 बजे तक हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेरी है वो है रजिस्ट्रेशन और होटल की।
जब अखबारों में खबरें फैली मीडिया में कि बुकिंग फुल हो गई है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि बुकिंग और जो अकोमोडेशन है, जो रहने की व्यवस्था है, उसकी कोई कमी नहीं है गौरीकुंड तक। हाँ, केदारनाथ में क्योंकि ग्लेशियर मोरेन वाला इलाका है, वहाँ पर पहले भी व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं थी, तो लगभग 10 से 12 हज़ार लोग वहाँ रह सकते हैं। इसीलिए प्रशासन ने वहाँ पर लिमिट तय की है कि एक दिन में 12 हज़ार लोग ही वहाँ पर जा पाएँ। लेकिन गुप्त काशी से आगे फाटा, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, ये जो तमाम जगह हैं, यहाँ पर इतने होटल हैं और आपके हर रेंज के हैं। आपको 2000 और 500 से लेके 4000 तक के रूम मिल जाएंगे। जैसे जिस होटल में मैं हूँ, इसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कैलाश होटल है जो रामपुर में। तो यहाँ पर 500 के भी डॉर्मेट्री के रूम हैं और 2000, तो 2000 का जो रूम है 2500, उसमें लगभग 4 और मैक्सिमम 6 लोग रुक सकते हैं। कमरे जो हैं ठीक हैं स्टे के लिए उसमें। और यहाँ से फिर आप नज़दीक हैं, क्योंकि यहाँ से आप सीधे सोनप्रयाग, उसके बाद फिर गौरीकुंड और पैदल चल सकते हैं। इसके आगे के भी जो पड़ाव हैं, पीछे के जो पड़ाव हैं, सबके डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा। आप कोई चिंता मत करिए कि होटल की रहने की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, केदारनाथ में थोड़ा सा आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की प्रीमियम चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं गुप्त काशी, उसके बाद जहाँ पर हमें रामपुर और गौरीकुंड और फिर केदारनाथ में बुकिंग सबसे पहले GMBN ने शुरू कर दी थी। और बुकिंग लगभग उनकी मई में तो पूरी है, जून में भी आधा जून, 15-20 जून तक उनकी बुकिंग फुल चल रही है। अगर आपको सितंबर अक्टूबर में आना है तो आप GMBN.online.com में बुकिंग कर सकते हैं। अच्छे रूम्स हैं, सर्विस अच्छी है, सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वर्किंग है ये। और पूरन भाई, दिक्कत ये हो रही है लोगों में, अफरा तफरी इस बात को लेकर है क्योंकि लोकल जो यहाँ पर व्यवसायी, उन्होंने बुकिंग वो कर नहीं रहे हैं ऑनलाइन, बहुत कम लोग हैं, वो सब ऑफलाइन वो देख रहे हैं कि यात्रा कितनी चलती है, कैसे चलती है, उसके हिसाब से हो रहा है सब कुछ। इसलिए क्यूरियोसिटी है कि रूम मिलेगा नहीं मिलेगा। केदारनाथ को लेकर तो समझते, वहाँ भी ऐसे ही लोग, वहाँ जो व्यापारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, वो ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर रहे हैं, उनके अपने जजमान हैं जो पुराने संपर्क हैं, उनसे संपर्क में रह रहे हैं। ऑनलाइन बुक करने का और ऑफलाइन बुक करने का ये फ़ायदा है क्योंकि वो जो ऑफलाइन में क्या है ना, उनसे अगर उनको रिक्वायरमेंट की, अगर उन्हें अर्जेंसी है तो उस हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। और ऑनलाइन में क्या है, फिक्स होता है, आप उसको पता है कि तो एकोमोडेशन कैसा है, क्योंकि उसमें सब कुछ दिखाना पड़ता है। इसीलिए तो ज़्यादातर जो बाहर के लोग हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं। और एक सिक्योरिटी भी है कि हाँ, हमारा रूम तो बुक है, हम 2 तारीख को जाएँ, 10 तारीख को जाएँ, उस दिन है। अब उस समय जब पार्किंग रहती है, सड़क में भीड़ होती है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है, आप एक होटल में जाते हैं, वो कहता है फुल है, फिर दूसरे होटल में जाते हैं, आपके साथ आपके माता पिता हैं, बच्चे हैं, आप होटलों के चक्कर मार रहे हैं, नहीं मिल रहा है, उस समय जो है उसको हाई रेट ही मिलेगा। और हम यहाँ दूसरा भंडारा लगा रहे हैं, ये जो बस स्टैंड पे लगाया है, सीतापुर बस स्टैंड पे, और हम लोगों ने भंडारा लगाया है। जो जितनी बसें आती हैं, जितनी गाड़ियाँ आती हैं, उनके लिए हमने ये भंडारा लगाया है। जो गरीब लोग आते हैं, जिनके पास इतने एसेट्स नहीं है खर्च करने के लिए, उनके लिए पूरे रहने की व्यवस्था,
सब फ्री है, भंडारा फ्री है, 24 घंटे फ्री है। सवेरे 5 बजे चाय शुरू होती है और रात को 12 बजे तक यहाँ भंडारा चलता रहता है और ये भंडारा रुकता नहीं है। कितने समय तक आप चलाएंगे? ये अभी हमारे 1-1.25 महीने तक का ये भंडारा है। पीक सीजन में आप रहेंगे 5-6 जून तक रहेंगे? हाँ, नहीं 10 जून तक, 10 जून तक रहेंगे और ये भंडारा लगातार चलता रहेगा हमारा। मीडिया और यूट्यूब में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है केदारनाथ, और केदारनाथ से रिलेटेड जो भी गूगल और यूट्यूब पे जो डाटा है या वीडियो हैं, और भारत के अलग अलग राज्यों से तमाम जो यूट्यूबर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो ब्लॉगर हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं अपने अपने सब्सक्राइबरों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। 2 लड़कियाँ आई हैं, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, और आपका? सोनिया। सोनिया और ज्योति आई हैं, दूर से इन्होंने पहचाना, तो इनके साथ थोड़ा बातचीत करते हैं। आपका किस नाम से है? जो हमारा जो चैनल है वो फगली व्लॉग्स के नाम से है। हम भी ऐसे कंटेंट डालते हैं, अभी हम नए हैं अपने चैनल पे। यूट्यूब पे हमारी जर्नी काफी न्यू है, तो हमने सर को फॉलो करा। हमारे इंस्पिरेशन है कि सब नहीं, यूट्यूब में नए में बहुत दिक्कत आती है आदमी को, कंटेंट की, सब्सक्राइबर की। बहुत मेहनत से वीडियो बनते हैं और कोई देखता नहीं है। 100, 200, 1000, 2000। आज स्टार्टिंग है, आज अगर 100-200 है तो कल वो मिलियन पे भी जाएगा। तो ये जर्नी याद रहती है। ये जर्नी याद रहती है, हम कैसे जीरो से हम कैसे मिलियन पे जब आपके 1000 हो, 2000 हो, तो उसका आप सेलिब्रेट जरूर करिएगा। ये तो हमने आपको स्टार्टिंग से फॉलो करा क्या, तो अभी हम दूर से बैठ के बना रहे थे अपना खाना, तो हमने सर को देखा, फिर मैंने कहा अरे सर ही लग रहे हैं। फिर हम यहाँ पे किस चीज़ की है ये बताइए जरा। तो हमारे पास बहुत क्वेरीज थी, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 1 दिन में लिमिट भी है, क्योंकि 2 साल बाद केदारनाथ का ओपन हुआ है फिर से जर्नी। रास्ते में क्या क्या चेक पोस्ट मिलते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, अगर कैब से जा रहे हो, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें स्टार्टिंग से कर सकते हैं या बाद में हमें मिलेगा, या ऊपर रिजॉर्ट, या वो सब तुम्हारी क्वेरीज थी। बट 70-80% सर आपकी वीडियो देखी तो हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। इन्फॉर्मेशन ठीक है, हम लोग तो कई सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया मिला, तो हमें उससे हेल्प मिली निकलने में। तो हमारी जो भी तैयारी थी हम पहले से कर चुके, उससे थोड़ी बहुत, जैसे चेकिंग वगैरह ऑनलाइन, जैसा आपने ऊपर उस लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ऑनलाइन कर लो, ज़्यादा अच्छा है, तो वही सब। ये जो हमारी जर्नी दिल्ली से लेके यहाँ केदारनाथ तक अब यहाँ तक कंप्लीट हुई है, ये बहुत ही आरामदायक थी आपकी वीडियो देखकर। मतलब टोटली हम लोग सारी प्रिपरेशन कर चुके थे, हमें कहाँ पर कौन सी चेक पोस्ट मिलेगी, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके ले जाने हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ पहले हमें रिजर्वेशन करवाना है। एक चीज़ एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, उत्तराखंड सरकार ने चारों धामों की लिमिट तय कर दी है। बद्रीनाथ में 15,000 एक दिन में रहने यात्रियों को भेजा जाएगा, केदारनाथ में 12,000 है, गंगोत्री में 7,000 है और यमुनोत्री में 4,000 है। एक और अपडेट दे देता हूँ कि सरकार ने कोविड की गाइडलाइन हटा दी हैं। आपको जो नेगेटिव रिपोर्ट ये सब जो पहले मांगा जा रहा था वो नहीं है, आप फ्री होके आ सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए ऑनलाइन, वो मस्ट है, क्योंकि भीड़ इतनी है और कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो रजिस्ट्रेशन से सरकार के पास डाटा होता है, तो आप अपने घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। और जगह जगह ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है वो भी खुले हुए हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो है वो अच्छी रहे आगे भी। अच्छी, थैंक यू। पैदल चलना है अभी। हाँ, तो भी पैदल। असली रोमांच तो आप आगे सफर स्टार्ट। वहीं डाटा कॉपी कर लेते हैं एक जगह। केदारनाथ यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, यानी एक तरीके से जो बेस कैंप है, वो है सोनप्रयाग। और ये बेस कैंप पहले गौरीकुंड हुआ करता था। 2013 से पहले यात्रा में इतना जन सैलाब नहीं उमड़ता था, इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं होती थी, इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी, यात्रा व्यवस्थित चलती थी। ऋषिकेश से टूर पैकेज चलते थे। लेकिन अब दिल्ली, देहरादून और यूपी से जो नज़दीक के लोग हैं वो अपनी कार को लेकर पहुंचते हैं, तो पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। आपको सोनप्रयाग में आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी होगी,
प्रशासन ने जो सोनप्रयाग और सीतापुर में 2 बड़ी पार्किंग बनाई हैं, अभी तक ये बताया नहीं है कि कितनी गाड़ियां आएंगी, क्या 8000 आएंगी, क्या 5000 आएंगी, क्योंकि अभी तक ये दोनों पार्किंग फुल नहीं हुई हैं। पहली बार जो पिछले 2 साल से यात्रा प्रभावित थी कोविड के कारण, पहली बार ये फुल फ्लो में यात्रा चल रही है। तो इस बार पता चलेगा कि एक दिन में इन दोनों पार्किंग में कितनी व्यवस्था होती है। सड़क पर भी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं आप। यहाँ से आगे शटल चलेगी, यानी जो लोकल जीप हैं उसमें बैठकर 12-12 लोग, 10-10 लोग यहाँ से गौरीकुंड जाएंगे और शटल लगातार चलती रहती है और वहाँ जाके फिर आप गौरीकुंड से पैदल सफ़र शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो पार्किंग आपके सामने एक बड़ी समस्या है। पार्किंग के रेट भी यहाँ पर हैं। 12 घंटे का जो छोटी कार है उसके 100 रुपये हैं और बाइक के 50 रुपये हैं। इसी तरीके से जो बस है उसके 150 रुपये हैं जो जिला पंचायत के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन एक पार्किंग एक बड़ी समस्या बनेगा इस पूरे यात्रा सीजन में। दिन जो फाटा से गौरीकुंड था वो भी काफ़ी अविस्मरणीय रहा। बहुत सारे लोग मिले जो खुद रूरल टेल्स को देखते हैं। जगह जगह भंडारे, स्वागत हो रहे थे, लोग जो फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे। एक जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि ये जो फाटा से डोली चलती है तो पूरी फिर सड़क चलती है, यानी जो पुराना रास्ता भी रहा होगा यही पगडंडी रही होगी, इसी के ऊपर जो है वो सड़क निर्माण कार्य बना होगा। कल अगला पड़ाव जो है गौरीकुंड से केदारनाथ, उसमें बाबा की डोली पहुंचेगी कैलाश यानी केदार यानी भगवान भोले के नगरी और उनको जागृत किया जाएगा क्योंकि वो तपस्या में है। ब्रह्म मुहूर्त में अगले दिन 6:25 पर जो 6 मई को कपाट खुल जाएंगे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो और रूरल टेल के साथ बने रहिए, देखते रहिए, कमेंट करिए। जो भी आपके सवाल होंगे कोशिश कर रहा हूँ मैं सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराने की। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। आओ साहब।